अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। सयाम लेक्चर नंबर 12 है और सूरह मरियम की आयत नंबर 26 पर मैं बात करना चाहूँगा। इसके साथ साथ 25 को भी देखेंगे। लिहाजा 26 में लफ्ज़ सौमन आया है जो कि एक मस्दर भी है। लिहाजा इस मस्दर का सूरा 2 की आयत नंबर 183 में मौजूद सयामु और 2 की आयत नंबर 187 में मौजूद सयामी और सयामा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सयामी और सयामा और सयामु का मस्दर जो है वो सयाम है। लिहाजा वो सौमन मस्दर है, दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन सूरा 2 की आयत नंबर 184 में मौजूद सुमु और सूरा 2 की आयत नंबर 185 में मौजूद सुम का मस्दर सूरा 19 की आयत नंबर 26 वाला सौमन ही है। यानी 2 की आयत नंबर 184 और 185 और 19 की आयत नंबर 26 का मस्दर एक ही है। लिहाजा इस वजह से सयाम मस्दर एक अलग चीज़ है, सयाम अलग चीज़ है और ये तीनों मस्दर इन तीनों का एक है और ये अलग हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हमारे कुरानिस्ट भाइयों पर और मजहबी सरपरस्तों पर, इन्होंने सयाम मस्दर वाले मानी ही इस पर भी लगा दिए, जबकि सबको पता है कि मस्दर बदलता है तो मानी में तब्दीली होती ही होती है। लिहाजा दोस्तों, सयामन मस्दर में जो मानी पाए जाते हैं, नंबर 1 डटे रहना, नंबर 2 पर है जमे रहना, नंबर 3 पर है रुके रहना। दोस्तों आप गौर करें, इसके मीम पर 2 ज़बर है और फिर अलिफ है, यानी ये हालत नस्ब में है जो कि मफ़ऊली हालत बनती है। दोस्तों आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले आपसे मैं ये शेयर करता चलूँ कि मरियम कौन है, क्योंकि इन पूरी सूरह मरियम को समझने के लिए ये दूसरी आयतें हैं, उनको समझने के लिए मरियम का जानना बेहद ज़रूरी है। तो मरियम जो लफ्ज़ है इसका रूट जो है वो है रावामा। इस रूट से इसके मानी जो बनते हैं वो हैं हसूल इल्म की जुस्तजू करने वाला या वाली। इसके दूसरे मानी बनते हैं इल्मी धाक बिठाने वाला या वाली। ये तो इसके 2 मानी हो गए रूट के हिसाब से। अब हम इसको अल किताब में देखते हैं तो सूरा 21 की आयत नंबर 91 है, उसमें लिखा है कि वजअलनाहा वबनाहा आयत लिल आलमीन। अब आप देखें इस आयत में मरियम को आयत लिल आलमीन यानी आलमीन के लिए आयत कहा गया। लिहाजा इन में हम मानी देखते हैं तो मरियम आयत है आलमीन के लिए और आयत अल किताब में पाई जाती है लिखी हुई। अब देखें नंबर लगे हुए हैं। लिहाजा आपसे मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि अल किताब में कहीं मरियम को औरत नहीं कहा गया और ना ही निसा लफ्ज़ जिसके मानी ये लोग औरत करते हैं वो मरियम के लिए आया है और ना ही कहीं पर ये मरियम के लिए मंसूब हुआ है कि ये औरत है। लिहाजा अगर आपको कहीं मिले तो ये आज वाले कमेंट के नीचे आप लगा सकते हैं ताकि मेरी रहनुमाई हो जाए। और आपसे ये भी मैं बताता चलूँ कि जबकि अल किताब में मरियम के लिए हा की ज़मीर आई है जो कि मुअन्नस समाई की ज़मीर है, वो क्यों आई है, सवाल ये सामने आ रहा है। तो इसका जवाब हम सूरा 21 की आयत नंबर 91 में ही देख लेते हैं। तो इसको आयत लिल आलमीन कहा गया है। कुछ यूँ की कहा गया है कि वजअलनाहा वबनाहा आयत लिल आलमीन। इस आयत के मुताबिक मरियम आयत है और ईसा को भी बतौर आयत तश्कील दिया गया है, यानी ईसा भी बतौर आयत मुअन्नस है और मरियम भी आयत है, लेकिन ईसा बतौर रसूल मुज़क्कर है। लिहाजा इस आयत के मुताबिक मरियम आयत है। इसी वजह से मरियम के साथ या मरियम के लिए जो ज़मीर आती है, इसीलिए मरियम के लिए जो ज़मीर आती है वो मुअन्नस समाई की लाई जाती है और क्योंकि मरियम आयत है। लिहाजा इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
तमाम आयात का कंटेंट हम देखेंगे और कंटेंट और सियाक़ व सबाक़ फैसला करेगा कि रूट वर्ड वाले मानी कहाँ लगने हैं। और ये आयत जो बता रही है कि मरियम आयत लिल आलमीन है, वो हम मानी देखेंगे कि किस आयत में फ़िक्स आएंगे, लिहाजा कंटेंट और सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक मानी लगाए जाएंगे। हम टॉपिक की जानब बढ़ते हैं तो सूरा मरियम की आयत नंबर 25 और 26 का तर्जुमा मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात आए थे सामने, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से। वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो जवाबात देकर रहनुमाई कर सकते हैं। मेरे पास तर्जुमा एक मजहबी सरपरस्त का है। ये समझिए कि तमाम के तराजम एक ही तरह के हैं। कुछ लोग हैं जो जिन्होंने अलग किया, लेकिन जो तर्जुमे मिलते जुलते हैं इस पर मैं सवालात कर रहा हूँ तो उन सब पर भी सवालात हैं। मैंने सूरा मरियम की आयत नंबर 25 का तर्जुमा स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। इसमें मुतरजम लिखता है कि और आप इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाइए, आप पर ताज़ा पकी हुई खजूरें झड़ पड़ेंगी। दोस्तों अब आप देखें इस सूरा की आयत नंबर 22 का स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रहा हूँ, और करें। इसमें ये मजहबी पेशवा लिखते हैं कि तो इसे इस ब्रैकेट में लिखा है बच्चे का हमल ठहर गया, चनाचे वो इसे लेकर दूर जगह पर चली गई। पॉइंट नंबर यहाँ 1 है। इससे पिछली आयत समेत मरियम वाली जितनी भी आयतें हैं उनमें लफ्ज़ तिफल मौजूद ही नहीं है, तो ये ब्रैकेट में बच्चा कहाँ से लगा दिया, रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं। अब आप कहोगे कि 19 की आयत नंबर 19 में गुलामन आया है, इस वजह से बच्चा ब्रैकेट में लिखा है। अगर गुलामन बच्चा है तो फिर आपको यहिया सलामुन अलैहि को भी बच्चा मानना पड़ेगा, क्योंकि सूरा मरियम की आयत नंबर 7 में यहिया सलामुन अलैहि के लिए भी गुलामी और आयत नंबर 8 में गुलामुन आया है। सवाल ये है कि इसको बच्चा क्यों नहीं मानते, जबकि यहिया को ये लोग बच्चा नहीं मानते, ईसा को बच्चा मानते हैं। वो इसलिए कि क्रिश्चियनों का अकीदा है जो प्रमोट किया गया, इनका ये अकीदा बाइबल से आया, इनकी तारीख में और रवायात में, और वहाँ से फिर इनके जहनों में वो पहुँचा और फिर उसकी जो तशहीर की गई पूछे ना आप। लिहाजा अब वो अकीदा जो बाइबल का है वो हर बंदे के जहनों में बैठा हुआ है। अगर हम आयत पेश करके कह भी देते कि यहाँ ऐसा नहीं, तो भाई वो आगे से बातें सुनाने लग जाते हैं, खुद गौर नहीं करना, जो ठीक बता रहा है उसके भी सर हो जाते हैं। लिहाजा दोस्तों मैं बाइबल से कुछ हकायक आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास बाइबल नया अहदनामा से लूका बुक है, उसका बाब नंबर 1 है, उसका पॉइंट नंबर 30 है। उसमें देखें लिखा है, स्क्रीन पर मैंने लगाया हुआ है, फरिश्ते ने उससे कहा ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। 31 में है, और देख तू हामिला हो गई और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। 32 में है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। 33 में है, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। 34 में है, मरियम ने फरिश्ते से कहा कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। अब दोस्तों आप देखें हमारे तराजम में लिखा है ना कि वो जी मरियम ने कहा मुझे तो किसी बंदे ने छुआ ही नहीं। ये चीज़ें वहाँ तर्जुमों में लिखी हुई हैं बाइबल की। जब हम निशानदेही करें तो भाई हमारे सर को आते हैं अकीदतमंद। लिहाजा ये बाइबल सूरा मरियम के तर्जुमे में पूरी की पूरी बाइबल लिखी है, सूरा यूसुफ के तर्जुमे में पूरी की पूरी बाइबल लिखी है, मूसा के किस्से में पूरी की पूरी बाइबल का जो अकीदा है वो थोपते हैं ये लोग। लिहाजा खैर वो तो एक अलग टॉपिक है। यहाँ आप देखें कि यही चीज़ें हमारे मरियम वाला जो तर्जुमा किताब में है उसके नीचे लिखी हुई हैं। नंबर 35 में हम देखते हैं, और फरिश्ते ने जवाब दिया और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा
नंबर 35 को हम देखते हैं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब मज़ीद आगे 38 में देखें तो इसमें लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। दोस्तों अब आप देखें, यही बाइबल मरवजा तराजम में हमारे सर पर थोप दी गई, जबकि अल किताब वाला ईसा बाइबल वाला यसू नहीं है। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि गुलामन के मानी बच्चा नहीं है। स्क्रीन पर देखें सूरा 52 की आयत नंबर 24 में गिलमानुन के मानी इन लोगों ने खुद खिदमतगार या नौ उम्र खादम किए हैं। लिहाजा मज़ीद एक और स्क्रीनशॉट देखें, मानी इसमें जो लिखे हैं नौकर, खिदमतगार और नौजवान के हैं। अब आप खुद देखें, नौजवान कम से कम 17 साल का हो तो माना जाता है उस लड़के को, जबकि 17 साल का लड़का आज तक दुनिया में किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया है। वो तो तिफल पैदा करती हैं, गुलामन पैदा थोड़ी करती हैं। लिहाजा मज़ीद देखते हैं तो ये मजहबी सरपरस्त लिखते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो इसे इस ब्रैकेट में लिखा है, बच्चे का हमल ठहर गया, चनाचे वो इसे लेकर एक दूर जगह पर चली गई। दोस्तों इन्होंने आगे चलकर सूरा 19 की 25 में लिखा है, तर्जुमा देखें स्क्रीन पर है, और आप इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाइए, आप पर ताज़ा पकी हुई खजूरें झड़ पड़ेंगी। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ जो सामने आ रहा है वो आपसे शेयर करूँ तो यहाँ पर सवाल ये सामने आया, चूँकि हमारे लोग मरियम को औरत समझते हैं। सवाल ये है कि अगर एक औरत जिसे बच्चा होने वाला हो वो एक खजूर के दरख्त का तना पकड़कर कैसे हिला सकती है भला, और 17 साल का लड़का, 9 उम्र लड़का भला एक औरत कैसे पैदा कर सकती है? वो तो तिफल पैदा करती है, गुलामन पैदा नहीं करती। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 हमारे सामने जो आता है वो ये है कि एक औरत जिसे बच्चा होने वाला हो इसको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि खजूर के तने को पकड़कर इस शिद्दत से हिला के खजूरें भी गिरें। क्या जो ये हुक्म देने वाला है वो कम इल्म, कम अकल और ना समझ है, या फिर ये तर्जमा लिखने वाले कम अकल हैं, कम इल्म है और ना समझ है जो ऐसा तर्जमा लिख दिया? इन दोनों में से कौन है जो कम अकल है? रहनुमाई करें, क्योंकि तर्जमा पढ़कर तो यकीन करें ऐसे तराजम पढ़कर एथिस्ट हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं इस किताब का। लिहाजा दोस्तों इसका पॉइंट नंबर 3 जो सामने आता है वो ये है कि अगर आप कहते हो कि तना हिल जाता है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज ही जाकर खजूर के दरख्त आपके घर के पास होगे, उसका तना पकड़कर हिलाकर देख लें हिलता है या नहीं हिलता, और हिलाने वाले को बच्चा होने वाला भी नहीं होगा। हिलाकर देख ले, अगर ना हिले तो 6-7 आदमी भी साथ लगा ले और तजर्बा करके देख ले कि क्या ये तना हिला लेंगे उस शिद्दत से कि खजूरें भी गिरें, और इन 6-7 आदमियों को बच्चा होने वाला भी नहीं होगा। नंबर 4 को हम देखते हैं तो जो सामने आता है, अगर एक पहलवान मर्द खजूर के तने को पकड़कर इस शिद्दत से नहीं हिला सकता तो फिर एक औरत जिसे बच्चा होने वाला हो वो कैसे हिला सकेगी, जबकि औरत में कुव्वत भी मर्द जितनी नहीं होती। अगर मर्द तना नहीं हिला सकता तो औरत वो भी जिसको बच्चा होने वाला हो वो कैसे हिला सकती है भला? मैं बारहा रिपीट कर रहा हूँ कि तिफल बच्चे को कहा जाता है, कुरान में तिफल लफ्ज़ अलग से मौजूद है सूरा नूर में, लेकिन गुलामन को बच्चा नहीं कहा जाता। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर गुलामन बच्चा है तो यहया सलामुन अलैहि को भी बच्चा मानना पड़ेगा और गोद में बैठा हुआ ही मानना पड़ेगा। वहाँ ये लोग लड़का लिख देते हैं, 9 उम्र भी लिख देते हैं, लेकिन ईसा की बारी यहाँ बच्चा लिखते हैं, वो कि अकीदा है। लिहाजा
औरत को बच्चा होने वाला हो तो जोर वाला काम करने से मना किया जाता है, लेकिन यहाँ हमारे मुतरजमीन ने तना पकड़ के हिलवा रहे हैं उससे, अंदाज़ा लगाएं आप। मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ तो सूरा 19 की आयत नंबर 26 है, इसका तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। गौर करें दोस्तों, इन्होंने जो ब्रैकेट्स में लिखा है आयत के किसी भी लफ्ज़ के मानी ये नहीं है। आखिर ये अपने अल्फाज आयत के तर्जुमा में शामिल क्यों किए गए, जबकि अल किताब की सूरा 18 की आयत नंबर 26 में लिखा है कि वाला युशरिकू फी हुक्मिही अहदा, वो अपने हुक्म में किसी एक को भी शरीक नहीं करता, लेकिन इस मजहबी पेशवा ने यहाँ ब्रैकेट डालकर शमूलियत इख्तियार कर ली है। आखिर अब इस मजहबी पेशवा को और जिसने ये काम किया उसको क्या समझा जाए, जबकि दूसरे मजहबी सरपरस्त कहते हैं कि ये शमूलियत इख्तियार करने वाला मुशरिक कहलाया जाएगा। लिहाजा दोस्तों, क्या इनकी बात ठीक है कि अल्लाह के कलाम में जो शरीक करे चीज़ वो मुशरिक कहलाता है? रहनुमाई करें मेरी। इसके साथ साथ मैं एक दूसरी मजहबी सरपरस्त का तर्जुमा लगा रहा हूँ, गौर करें। इस में आप देखें इन्होंने कुछ भी ब्रैकेट्स में नहीं लिखा। सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में से किसका तर्जुमा ठीक माना जाए? रहनुमाई करें। जबकि इससे पिछली आयत में इस मजहबी सरपरस्त ने भी खजूर के दरख्त का तना हिलवा कर खजूरें मरियम पर गिरवा दी हैं। क्या किया जाए अब, क्या किया जाए? तर्जमा आप देखें, इसमें मजहबी पेशवा लिखते हैं कि बस आप खाइए और पीजिए, और ब्रैकेट में लिखा है अपनी आंखें ठंडी कीजिए। और अगर आप देखें किसी आदमी को, ब्रैकेट में लिखा है, और वो आपसे पूछे तो इससे ब्रैकेट में लिखा इशारे से कह दें कि मैंने नज़र मानी है रहमान के लिए रोज़े की, लिहाजा मैं बात नहीं करूँगी आज किसी इंसान से। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये सामने आता है जो कि सवाल है, यहाँ तो रोज़े में खाने पीने की इजाज़त है, लेकिन हमारे मुतरजमीन रोज़े में भूखा प्यासा रहने का कहते हैं। आखिर इस आयत को माना जाए या फिर इन लोगों को की बातों को माना जाए कि सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना है? क्या किया जाए? जबकि सूरा 2 की आयत नंबर 185 और 184 वाले तसूमु का मसदर और सुम का मसदर जो है वो सौमन वाला है। वहाँ तो ये कहते हैं कि भूखा प्यासा रहना है, यहाँ जब वही मसदर आया है तो यहाँ आकर फिर ये कहते हैं नहीं जी नहीं, भूखा प्यासा नहीं रहना है। पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं, अल किताब की किस आयत में कहा गया है कि सारा दिन भूखा प्यासा रहोगे तो वो सयाम होगा? कोई एक आयत है तो वो पेश करें कमेंट बॉक्स में। पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं तो मजहबी सरपरस्त ने अपने तर्जुमे में लिखा है, और अगर आप देखें किसी आदमी को, ब्रैकेट में लिखा है, और वो आपसे पूछे तो इससे ब्रैकेट में लिखा है इशारे से कह दें कि मैंने नज़र मानी है रहमान के लिए रोज़े की। जबकि सूरा 33 की आयत नंबर 45 के मुताबिक या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ये मुबश्शिरन कौन है? जिसे नबी की तरफ रसल किया गया। दोस्तों, ये इस वजह से सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जिस नबी की तरफ ये आयत मंसूब की जाती है उनका नाम तो हमें तारीख़ में कुछ और मिलता है, मुबश्शिरन तो नहीं मिलता। लिहाजा ये कौन है जो रसल किया गया है? शाहिदन कौन है, इस पे भी रहनुमाई करें, और नज़ीरा कौन है ये भी बताएं मुझे। जबकि बशर आदमी नहीं होता बल्कि सिफ्त होती है, और सिफ्त आदमी नहीं होती बल्कि सिफ्त को मौसूफ अपनाता है। इसी तरह इस आयत में भी जो रसल हुआ शाहिदन है, सिफ्त है, और मुबश्शिरन सिफ्त है, और नज़ीरा भी सिफ्त है। लिहाजा दोस्तों ये सब सिफ्तें हैं, आदमी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 को हम यहाँ पर देखते हैं तो तर्जुमा में लिखा है ब्रैकेट के साथ कि किसी आदमी को, ब्रैकेट में लिखा है, और वो आपसे पूछे तो इससे इशारे से कह दें, ये इशारे से भी ब्रैकेट में लिखा है। अब आप देखें, अगर ये इशारे से समझाने बैठो कि मैंने रहमान के लिए रोज़ा रखा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और इशारे भी बहुत से करने पड़ेंगे। क्या किसी आदमी से इशारों से कोई औरत बात करे
اور اشارے کر رہی ہو، اور اشارے کرنا ایسی حرکات ہے کیا ہمارے معاشرے میں اسے معزز لوگ اچھا سمجھتے ہیں؟ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے تو یہ جو ہے یہ ایسی حرکت جو کہ ہمارے معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہے، وہ ایک عورت کیسے کسی مرد کو بھی کر سکتی ہے؟ اس پر میری رہنمائی کریں، یا پھر کر سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اس سے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ دوستو یہاں سے پوائنٹ نمبر 1 یہ سامنے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہی ہے میں نے رحمان کے لیے بات نہیں کرنی، اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنی بات سے پلٹ بھی رہی ہے اور بات بھی کر رہی ہے۔ آخر کیا سمجھا جائے؟ کیا سمجھا جائے؟ یہ کیا تراجم میں تضاد ہے یا پھر الکتاب میں ہی تضاد ہے؟ اور جس کی بات ہے یہ الکتاب میں وہ کبھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ میرے حساب سے تراجم ٹھیک نہیں ہے۔ دوستو یہ کچھ سوالات تھے اور کچھ اور چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ سورہ 19 کی آیت نمبر 25 میں ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تو اقدام کر اپنی طرف سے عمدہ ترین حلقہ احباب کی پیورٹی کا۔ دوستو حصول علم کی جستجو کرنے والا یا حصول علم کی جستجو کرنے والی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو اقدام کر، لہذا اقدام بالکل صاف ستھرے عمدہ ترین حلقہ احباب کی پیورٹی کا کرنا ہے۔ اب صاف ستھرا کرائیٹیریا النخلاتی ہے، جو کہ کھجور کا درخت نہیں بلکہ کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے تساقط علیک رطبا جنیا، بہترین حلقہ احباب ہی تجھ پر نئی نویلی کامیابیاں لائے گا۔ اب آپ دیکھیں حصول علم کی جستجو والے یا والی کو کامیاب کرنے والے حلقہ احباب کے عمدہ کریکٹر لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب ٹانگیں کھینچنے والے ہی ہوتے ہیں، لہذا رتبا جنیہ مرکب توصیفی ہے۔ اگر مرکب کو توڑ کر دونوں لفظوں کو ہم دیکھیں تو دونوں ہی صفات ہیں، یعنی تر و تازگی ایک صفت ہے، اسی طرح آپ کام کرتے ہو اس کا نتیجہ کامیابی یا پھل یعنی رزلٹ کی صورت میں ملتا ہے، وہ رزلٹ جو ہے وہ اصل میں آپ کا جو ہے وہ صفت بنتا ہے۔ پھر دوستو ان نئی نویلی جو کامیابیاں مل رہی ہوں گی ان کا کیا کرنا، وہ آیت کی اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس تو استعمال کر اور سیرابی کر اور تو مطمئن کر آنکھوں کو۔ دوستو حصول علم کی جستجو کرنے والے یا والی یعنی مریم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تو نے وہ کامیابیاں سمیٹی ہے ان کو استعمال کر اور ان سے سیراب ہو جا، اور تو مطمئن کر اپنی آنکھوں کو۔ یہاں آنکھیں یہ ہمارے والی نہیں ہیں بلکہ عینان جو آیا ہے یہ بطور صفت آیا ہوا ہے، یعنی بہت باریک بینی سے کسی چیز کا جائزہ لے کر مطمئن ہونا، لہٰذا باریک بینی سے جانچنا اور مطمئن ہونا اس کو کہا جائے گا۔ دوستو حصول علم کی جستجو والے فرد یعنی مریم نے یہ کام کرنا ہے، اور کس کے لیے کرنا ہے وہ اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگرچہ کہ تو ضرور دیکھے آگاہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کو۔ دوستو حصول علم کی جستجو کرنے والا یا والی وہ آگاہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کو دیکھے تو اس نے کیا کہنا ہے، لہٰذا یہ آگاہ کرنے والے کون ہیں ان کے متعلق بھی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے فَقُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، پس تو جواب دے کہ میں نے متنبہ کیا تھا رحمان کے لیے رک جانے کو یا باز آ جانے کو۔ دوستو حصول علم کی جستجو کرنے والا یا حصول علم کی جستجو کرنے والی وہ بتا رہی ہے کہ میں نے متنبہ کیا تھا رحمان کے لیے رک جانے کو۔ اب دیکھیں رحمان کے لیے رکنا ہے، اب رحمان کے لیے کس چیز سے رکنا ہے؟ جن چیزوں سے رحمان نے
कहा है उनसे रुकना है। कौन सी चीज़ है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, बस मैं हरगज़ भी बातचीत नहीं करूँगी इस दौर में इंसानों से मानूस होने वालों से। दोस्तों, इंसानों से जो मानूस हैं, मसलन हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाता है साहा सत्ता और साहा अरबा वालों को इंसान, उनसे पूरे के पूरे लोग मानूस हैं, उनसे बात नहीं करनी आज के दिन। लिहाजा दोस्तों, इनका तर्जुमा अगर हम मान लें आज के दिन, तो एक दिन का ये सयाम है, एक दिन बात नहीं करनी, बस, ज़्यादा है ही नहीं यहाँ पे। दूसरा ये है कि जिनसे बातचीत करनी है वो वही होंगे जो रहमान के कलाम पर खड़े हुए होंगे। लिहाजा जो उसके कलाम पर नहीं खड़े उनसे बात नहीं होगी एक दिन, बाकी होती रहेगी दूसरों से। लिहाजा दोस्तों, इस आयत के मुताबिक तो अगर इनके वाला तर्जुमा करें तो तर्जुमा यूँ होगा, फ़कुली वशरबी, तू खा और तू पी। दोस्तों, अगर हम इनके वाला ये तर्जुमा लगाते हैं तो खाना पीना तो बंद है ही नहीं, यहाँ पे हरगिज़ भी बंद नहीं, खाते ही रहना है। और आयत किसी में भी ये बंद नहीं किया गया, सूरह अल बकरा वाली आयतों में भी बंद नहीं है। लिहाजा पता नहीं ये बंद वाला किसने निकाल के रख लिया है। दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।